नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सावन के महीने में नाग पंचमी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। आने वाले 23 अगस्त दिन मंगलवार, सावन का महीना जो है, उस दिन नाग पंचमी तिथि है। उस नाग पंचमी तिथि को हम भगवान शिव के निमित्त और भगवान की प्रसन्नता के लिए नाग पंचमी की पूजा किस प्रकार करें, उसकी क्या विधि है और किस प्रकार से जो है हम अपने संकट का निवारण करें नाग पंचमी के दिन पूजा करके, वो सब विधि मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सन 2022 में नाग पंचमी किस दिन और किस तिथि को है। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं और आगे फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले सावन के महीने में जो है नाग पंचमी तिथि 23 अगस्त मंगलवार को आ रही है। इस दिन हमें अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नाग की पूजा करनी चाहिए, अथवा किसी की कुंडली में यदि काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए नाग पंचमी के दिन हमें नाग की पूजा करनी चाहिए। दुर्लभ नाग पंचमी हमें ये साल में एक बार प्राप्त होती है, वो भी सावन के महीने में। इसका हमें सालों साल इंतजार करना पड़ता है। कहते हैं कि अगर नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष दूर करना है तो हमें इस दिन अवश्य सर्पों की पूजा करनी चाहिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के। अगर उस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के काल सर्प की दोष की शांति की पूजा हम विधिवत करवा लेते हैं, कर लेते हैं, तो भगवान शिव जी की कृपा से जन्म कुंडली का जो काल सर्प दोष है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जो पितृ दोष है वो पितृ दोष भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका जो विधान है, विधान से अगर हम पूजा करते हैं फल हमें तभी प्राप्त होता है। अगर हम विधान से पूजा नहीं करेंगे तो हमें फल लेश मात्र भी नहीं प्राप्त होगा। आइए हम इस पूजा का विधान जानते हैं कि किस प्रकार से जो है हमें नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए और यह नाग पंचमी के ही दिन क्यों काल सर्प दोष समाप्त होता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बताया गया है कि शिव जी का आभूषण जिसमें एक नाग भी है, और नाग कहाँ पे है? शिव जी के गले में हमेशा विद्यमान रहता है, और जिसके कंठ में ऐसा सर्प विषैला विद्यमान हो। अगर हम शिवरात्रि नाग पंचमी के दिन ऐसी पूजा शिव जी के निमित्त शिव जी के मंदिर में जाकर के अपनी कुंडली के दोष की शांति के लिए अगर हम नाग पंचमी की पूजा कर लेते हैं तो उस नाग पंचमी की पूजा जो है वो स्वतः शिव जी को प्राप्त होती है, और शिव जी की कृपा जिस पर हो जाती है उससे किसी प्रकार पे उसके जीवन में, उसके कुंडली में ना पितृ दोष रह जाता है और ना काल सर्प दोष रह जाता है। इसलिए दोस्तों, काल सर्प के दोष की शांति के लिए और पितृ दोष की शांति के लिए ना आने वाली 23 अगस्त मंगलवार के दिन नाग पंचमी की पूजा अवश्य करना चाहिए। अब नाग पंचमी की पूजा हमें किस प्रकार से करना चाहिए और मंत्र क्या बोलना चाहिए वो भी मैं आपको विधिवत बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुने। 16 उपचार से रुद्राभिषेक आपको उस दिन शिव जी भगवान के निमित्त दूध का रुद्राभिषेक करना है। कुंडली का दोष समाप्त करने के लिए काल सर्प उस दिन आपको शिवालय में जाकर के, और हो सके तो शाम के समय जब गोधूली बेला हो अथवा जो है गोधूली बेला के समय आपको भगवान शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त यह पूजन करना चाहिए। उस पूजन से जो गोधूली बेला होती है उस बेला में अगर पूजा करते हैं तो शिव जी भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। अब आपको दूध से रुद्राभिषेक करना है, और उस दूध के रुद्राभिषेक को करते समय आपको एक रुद्री का पाठ अवश्य करना है। पूर्ण रुद्री के पाठ अगर आप करवा लेते हैं या कर लेते हैं तो आपके जीवन का समस्त काल सर्प दोष जो है वह समाप्त हो जाएगा। और आपको मंत्र क्या बोलना है
यह काल सर्प दोष शांति के लिए, पितृ दोष शांति के लिए वो मंत्र ये है कि ओम नमस्ते सर्पेभ्यो एके चा पृथ्वीनु या अंतरिक्षे देवेभ्यो सर्पेभ्यो नमो नमः। इस मंत्र को आपको उच्चारण करना है। अगर यह मंत्र आप नहीं बोल सकते, किसी कारणवश संस्कृत नहीं आती या आपको बोलना नहीं आता, तो आपको एक सरल मंत्र बता देता हूँ कि अभिषेक करने के समय, पूजा करते समय आपको ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः इस मंत्र को बार बार दोहराना है, बार बार बोलना है जब तक आपकी पूजा चल रही है। और इस प्रकार अगर आप पूजा नाग पंचमी के दिन करते हैं और इस मंत्र को बोलते हैं, जाप करते हैं और शिव जी के निमित्त अगर हो सके तो उस दिन मंदिर में बैठ करके आप जो है कम से कम 108 बार, और अगर इससे ज्यादा बार आप ओम नमः शिवाय का पाठ या ओम नमस्ते सर्पेभ्यो का पाठ कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जन्म कुंडली के जो आपका हुआ काल सर्प दोष है अथवा पितृ दोष है वह दोनों समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब आप जानेंगे कि काल सर्प दोष होता क्या है, काल सर्प दोष की पहचान कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको सूक्ष्म में बता देना चाहता हूँ। वह काल सर्प दोष ऐसा होता है कि मनुष्य को अपने आप पता लग जाता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है मित्रों, वो उसको स्वप्न में ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं और बहुत बड़ा जल दिखाई देता है, समुद्र दिखाई देता है, नदी दिखाई देती है और उसमें हम तैरते हैं या डूबते हैं या पहाड़ से गिर जाते हैं और या पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर चढ़ते हैं और गिर जाते हैं। इस प्रकार से या जहाज में उड़ते हैं। अगर इस प्रकार का सपना हमें दिखाई देता हो तो समझ लो हमारी कुंडली में हमारे ऊपर काल सर्प दोष है। और भी मैं आपको पहचान बताता हूँ कि आप बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन परिश्रम का लाभ नहीं मिलता, आपके जीवन में असफलता ही असफलता आती है और घर में सभी प्राणियों में जितने भी हैं, माता पिता परिवार के जितने भी लोग हैं, सब में यदि मतभेद बना रहता है तो समझ लीजिए कुंडली में आपके काल सर्प दोष विद्यमान है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से कुछ भी संभावना आपके जीवन में दिखती है तो आने वाले सावन के महीने में 23 अगस्त मंगलवार नाग पंचमी वाले दिन इस सावन के दुर्लभ महीने में दुर्लभ तिथि में आप मेरी बताई हुई इस विधि से आप अगर उपाय कर लेते हैं तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन का और आपकी कुंडली का सारा दोष समाप्त हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसी बात के साथ और दोस्तों इसी विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मेरी ये बात आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर ये बात मेरी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में आप हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे और सब प्रकार से इसी के साथ आपका जीवन सुखी हो, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।